आज हम बात करेंगे कि झारखंड के सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि झारखंड के सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन जीतेंगे। आगे हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। और इस विषय में आप लोग भी अपना कमेंट ज़रूर करें कि सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से इस बार कौन सांसद बनेंगे। आगे हम बताएंगे कि सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से इस बार सांसद कौन बनेंगे, लेकिन फिर भी आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी वीडियो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से देख रहे हैं तो आप अवश्य कमेंट करें कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में सिंहभूम में कौन चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। बीते 13 मई को झारखंड के 4 लोकसभा सीट में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। इसमें से एक लोकसभा सीट जो कि सिंहभूम लोकसभा सीट में भी चुनाव संपन्न हुआ। सिंहभूम लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम जिला को पूरा कवर करता है और सरायकेला खरसुआ के जिला के कुछ हिस्सा को कवर करता है। और अगर हम इसमें आगे हम विधानसभा की बात करेंगे, लेकिन इसमें जो मुख्य बातें हैं, हालांकि सभी कोई जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देना ज़रूरी समझता हूं कि सिंहभूम लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से और इंडिया अलायंस की ओर से कौन प्रत्याशी है। बखूबी आप लोग जानती भी होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिंहभूम लोकसभा सीट में गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है और जोबा मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रत्याशी है। गीता कोड़ा की अगर हम बात करें तो 2019 का लोकसभा चुनाव वो जीत चुकी है और उस वक्त वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव जीतकर आई। लेकिन हाल ही के दिनों में 2024 में ही लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट भी दे दिया। वही इंडिया अलायंस की ओर से जोबा मांझी प्रत्याशी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, जो मंत्री भी रह चुकी है। यानी इस बार एनडीए और इंडिया दोनों जो है कि महिला प्रत्याशी पर दांव लगाया है। लेकिन इस पर हम बात करना चाहेंगे कि आखिर यहाँ से चुनाव जीतेगी कौन, क्योंकि इस लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही है। इसके अलावा और कई सारे दल जो कि इसमें अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन मुख्य मुकाबला अगर आप देखेंगे तो मुख्य मुकाबला जो है गीता कोड़ा और जोबा मांझी के बीच है। लेकिन इस मुकाबला में भी चौंकाने वाली बात आपको हम बताएंगे कि आखिर इस सीट में चुनाव जीतेंगे कौन। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना प्रतिशत मतदान हुआ। तो 66.11% जो है कि सिंहभूम लोकसभा सीट पर मतदान हुआ। और इस सीट पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से विधानसभा आते हैं और प्रत्येक विधानसभा में कौन कौन पार्टी की ओर से विधायक है, तो आपको बता दें यहाँ पर सरायकेला एक विधानसभा आता है जहाँ से चंपई सोरेन विधायक बने झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। और अभी वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन जो है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है। इसके अलावा चाईबासा एक विधानसभा है जहां से दीपक बिरुवा विधायक बने, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से विधायक बने हैं। मझगांव से निरल पूर्ति विधायक बने हैं, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही विधायक बने हैं। जगन्नाथपुर से सोनाराम सिंह विधायक बने हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी की ओर से विधायक बने हैं। मनोहरपुर से जोबा मांझी विधायक बनी है, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से विधायक बनी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इस बार जो है कि वह लोकसभा प्रत्याशी भी है। वहीं चक्रधरपुर की बात करें तो वहाँ से
सुखराम उरांव विधायक हैं जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से चुनाव जीत कर का है। यानी यहाँ पर जितने भी विधानसभा है, यहाँ पर 6 विधानसभा में से एक भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है। सभी विधायक जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का है और एक विधायक जो है सिर्फ कांग्रेस का है। बाकी 5 विधायक जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का है और एक विधायक कांग्रेस का है। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि ये लोकसभा क्षेत्र जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ कहे जाने वाला क्षेत्र है। अब तक इस लोकसभा सीट पर हम बात करें कि कांग्रेस का इस सीट पर कितने बार दबदबा रहा है, कांग्रेस इस सीट पर कितने बार प्रतिनिधित्व किया है और भारतीय जनता पार्टी कितने बार प्रतिनिधित्व किया है। कांग्रेस अब तक इस लोकसभा सीट पर 6 बार प्रतिनिधित्व किया है और 1 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रतिनिधित्व किया है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो मात्र 2 बार इस लोकसभा सीट से प्रतिनिधित्व किया है। 1977, 1980, 1984, 1990 और 2004 में और 2019 में यहाँ से कांग्रेस का ही सांसद बना है। 1996 और 2014 में ये 2 बार जो है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पर सांसद बना है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जो सांसद बने हैं वो 1991 में बने हैं। यानी इस हिसाब से देखेंगे तो गीता कोड़ा सिंहभूम लोकसभा सीट पर काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। वहाँ पर विधायक की बात कर लें तो सभी विधायक इंडिया अलायंस का ही है, भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। वो चुनाव जीती थी तो कांग्रेस पार्टी की ओर से ही चुनाव जीती थी। हाल ही में वो भारतीय जनता पार्टी का ही दामन थामी है। यानी उस हिसाब से भी देखा जाए तो वो कांग्रेस से ही जीत करके आई है, भारतीय जनता पार्टी का ही सहारा उनको नहीं था। इसके अलावा जब वो चुनाव प्रचार में निकली थी तब भी उनका प्रति जो है कि विरोध देखा गया था। हालांकि गीता कोड़ा का कहना था कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की साजिश है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा ही यह सब किया गया। और जाहिर सी बात है, कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव मैदान में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, अगर उसका विरोध होता है तो वो सीधा सीधी अपने जो विपक्ष में जो है उनके ऊपर ये सारा ढिंडरा जो है कि थोप देते हैं या पीट देते हैं। कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, जब उसका जनता विरोध करेगी तो सीधा सीधी वो अपने विपक्ष पर, वो उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ते हैं उन पर सीधा सीधी जो है कि वो आरोप थोप देते हैं। यानी इस हिसाब से भी देखा जाए तो गीता कोड़ा का विरोध भी देखा गया है। यानी कुल मिलाकर सीधा सीधी बात अगर कहा जाए तो सिंहभूम लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से इस बार भी जा रहा है। यानी यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथों आते दिखाई दे रहा है। हालांकि हार जीत ये तो 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। 4 जून को ही परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि चुनाव किसके परिणाम आता है। लेकिन अब तक जो आंकड़े मौजूद हुए, अब तक जो डाटा पर मैंने बात किया, अब तक जो मैं तथ्य पर बात किया, इसमें मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गीता कोड़ा इस बार चुनाव हारते नज़र आ रही है। अगर बहुत कुछ करिश्माई हो गया या चमत्कार हो गया तो हो सकता है कि उन्हें जीत मिल सकती है। लेकिन यह सीट उनके हाथ से जाते दिखाई दे रहा है। जोबा मांझी यहाँ पर चुनाव जीतते नज़र आ रही है। हालांकि एकदम सटीक कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा, क्योंकि ये चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। 4 जून को चुनाव परिणाम आएगा, इसका सभी को इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि सिंहभूम लोकसभा सीट से कौन चुनाव जीतने जा रही है? आप लोग कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।